तो ये इसको बोलते हैं नेगेटिव कलर। अब सबसे पहले जो आज हम लोग बेसिकली सबसे पहले समझेंगे बेसिकली इसके लाइट को किस तरह से हम लोग जो है वो आपको एडजस्ट करें। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग इसके अंदर काम करते हैं दो आपके पास आते हैं कि डायरेक्टली आपको लेयर के ऊपर काम करना है, ठीक है, या फिर आपको डमी लेयर के ऊपर काम करना है। डमी लेयर का मतलब होता है वो लेयर होता है उसकी डमी होती है, उसका इफेक्ट नीचे वाले लेयर के ऊपर दिखाई देता है लेकिन उस लेयर के अंदर डायरेक्टली कुछ नहीं होता, जिसको डमी लेयर बोलते हैं, जिसको लेयर एडजस्टमेंट लेयर भी बोल सकते हैं। एक तो होता है कि जैसे मान लीजिए डायरेक्ट आपके पास ये लेयर है, समझ गए, ओके, और इसके ऊपर कलर एडजस्ट करना आपको, तो यहाँ पे इमेज में जाइएगा तो यहाँ पर आपके पास ये एडजस्टमेंट है, देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चार आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रही है ये सारी के सारी आपकी लाइट एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो लाइट को एडजस्ट करना है तो इसके अंदर चार तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या कह रहा है वो वही ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, आप नॉर्मली भी करते होंगे, तो ब्राइटनेस ज़्यादा है तो कंट्रास्ट करना, कंट्रास्ट ज़्यादा है तो ब्राइटनेस करना। सेकेंड अगर आप देख सकते हो तो लेवल, लेवल जो होते हैं बेसिकली कलर के लेवलिंग करने के लिए आपको वाइट और ब्लैक, तो जहाँ पे वाइट की तरफ ज़्यादा जाते हैं तो लाइट ज़्यादा हो जाती है, ब्लैक की तरफ जाओगे तो डार्क ज़्यादा हो जाएगा। कर्व के अंदर भी सेम प्रोसीजर होता है। कर्व के अंदर जो प्रोसीजर होता है ये सैचुरेशन और ब्राइटनेस के साथ में काम करता है, क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा साइंस के अंदर भी एक चीज़ आती है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट ऑन द टॉप होती है, 100% आपके पास होती है तो बिल्कुल वाइट वो कलर, या जो कलर है तो पूरा 100% होगा, नहीं है तो वाइट हो जाएगा। ब्राइटनेस सैचुरेशन पॉइंट के अंदर क्या होता है कि ब्राइटनेस अगर 100% है तो कलर आएगा और ब्राइटनेस को 0 कर देते हो तो ब्लैक हो जाती है। दोनों आपके पास अपोजिट साइड में चलते हैं। एक सैचुरेशन पॉइंट 0 पे वाइट हो जाता है और ब्राइटनेस पॉइंट पे 0 पे 100 जो है वो आपके पास ब्लैक हो जाता है। तो सैचुरेशन पॉइंट कौन सी होती है और ब्राइटनेस कौन सी होती है पता है आपको? हमारे पास ये पूरा का पूरा जिंदगी है, ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा नेचर है। नेचर के अंदर दो ही लाइनें होती हैं, एक वाई एक्सेस, एक एक्स एक्सेस, तीसरी कोई लाइन नहीं होती, दो ही है ना, जमीन और आसमान, और एक कोना और दूसरा कोना, बस खत्म हो गया, ठीक है। तो इस दो पॉइंटों के अंदर ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ये जो पॉइंट होता है ये आपका ब्राइटनेस है। आसमान जैसे जब भी देखा होगा आप लोगों ने तो ये जमीन ये आपके पास पॉइंट पे 0 है, 0 से सूरज निकलता है तो अंधेरे से ही निकलेगा, वापिस 0 पे डूबता है तो वापिस आपके पास अंधेरा हो जाता है। लेकिन ऑन द मिडल ऑफ द इज सैचुरेशन पॉइंट के अंदर अगर पूरा 100% पूरा अपने चरम सीमा पे होता है तो क्या कर देता है, वाइट कर देता है। चरम सीमा से जैसे जैसे वो करता चला जाता है तो आपके पास वो कलर आ जाता है। सर वाई ऊपर जाता है या एक्स ऊपर जाता है? ये वाई है और ये एक्स। तो ये वाई और एक्स का कैसे होता है? ये दो ही हैं। मैथ के अंदर हमारे पास दो ही एक्सेस आते हैं, ग्राफ के अंदर दो ही है ना, वही है, वही बात है, नेचर है, वही लाइट प्रोसेसिंग है, वही आपके पास सब चीज़ों के अंदर वही आपके पास आता है और वही आपके पास हम लोगों को यहाँ पर उसी मेथड को ये भी कॉल करता है और उसी मेथड के ऊपर ये आपके पास सारा का सैचुरेशन और ये उस मेथड के ऊपर HSB बोलते हैं, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। ब्राइटनेस, ठीक है, ओके। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना है तो कर्व के साथ कर सकते हैं। एक्सपोजर जो होता है बेसिकली नाम से भी पता चल रहा है कि चीज़ को एक्सपोज करना मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा। उसके बाद हमारे पास नीचे सारे सारे कलर आपके पास, तो ये नीचे सारे सारे नेगेटिव पॉजिटिव कोई सब चीज़ें। मेन जो हमारा काम इन दो के साथ चलना है। अब देखिए इसके अंदर अब ये दो जगह हैं, मैं बताऊं दोनों जगहों का अलग है। एक तो इमेज पे जाते हैं तो भी आपके पास एडजस्टमेंट, वही सिर्फ लेयर पे जाओगे एडजस्टमेंट लेयर लिखा हो तब भी आपके पास वही चीज़ है। तो नीचे वही नेगेटिव पॉजिटिव इन्वर्स वगैरह सारा वही सब चीज़ें, और दोनों में अंतर है क्या किसी को मैं बताऊँ। और थोड़ा सा जो है अब मैं आपको बता दूँ
धीरे धीरे हम लोग क्योंकि अब जो बेसिक सा छोटा सा था वो चीज़ खत्म हो चुकी है, धीरे धीरे अब चीज़ें बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है सिंपली इसके अंदर। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कहीं पे लाइट प्रॉपर ठीक है, कहीं पे काफ़ी चीज़ें आपके पास है, शेडो है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी लाइट को कंट्रोल करना है, तो इसमें से चारों में से कोई सा भी कर सकता हूँ। तो मैं चारों को एक एक करके दिखाता हूँ इसी। तो जैसे ब्राइटनेस करते हो आप, ठीक, कंट्रास्ट को कंट्रोल करना है, समझ गए। लेकिन इसके अंदर जब मैंने एडिटिंग करी तब तो बाकी तो ठीक है, हमारी नज़र इसे यहीं पे, लेकिन इनके भी कलर बदल रहे थे, फेस बदल। मतलब जहाँ पे ऑलरेडी ठीक ठाक था मामला, वहाँ पे तो बिल्कुल ही वाइट कर दिया इसने, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आता है, तो इसका मतलब मुझे पूरी जगह तो चाहिए ही नहीं था ना, मुझे जिस जगह पे चाहिए या तो उस जगह को सिलेक्ट करना, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए फिर आपके पास ये टूल हम लोगों के फ्री हैंड है, लेसो है, जो आपको परफेक्ट लगे। मैंने इसके अंदर फ्री हैंड दिया, सिलेक्ट कर लिए, देन एडजस्टमेंट में गए, अब मैं दूसरी एडजस्टमेंट डालता हूँ लेवल, ठीक है। जैसे लेवल में जाओगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ब्लैक की तरफ आओगे तो अंधेरा करेगा, और ये पॉइंट अगर आपके पास वाइट की तरफ जाओगे तो समझ गए, ठीक है। तो ये आपके पास, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि जब मैंने इसके अंदर कर्व्स डाला, सेम चीज़ वैसी होती है। मैंने कहा था सिचुएशन ऊपर जो है वो आपके पास लाइट होती है और नीचे आपके पास डार्कनेस, ठीक है ना। तो लेकिन जैसे इसके अंदर ऊपर करोगे तो ये लाइट तो ठीक आ रही है, कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन दोनों के कलरों में देखिए कि कितना डिफरेंस है। हाँ जी, तो ठीक है। तो साफ पता चल रहा है कि मीन्स ये अलग और ये अलग है। और अगर मैं पूरे के ऊपर ही डाल दूँ तो गड़बड़ हो रही थी। बॉक्स में गए जहाँ ऑलरेडी ठीक ठाक मामला वहाँ पे और ज़्यादा खराब है। फिर क्या करें, फिर हमारे पास यही आपके पास सैचुरेशन, आपके पास एक्सपोजर वगैरह सब चीज़ें आपकी यहाँ पर। फिर यहाँ से और वहाँ का अंतर क्या है, यहाँ पे देखेंगे ये डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, इमेज। इमेज मतलब क्या होता है कि जो भी इफेक्ट लगाओगे वो किसके ऊपर जाएंगे, डायरेक्ट आपके लेयर के ऊपर, और लेयर से उस चीज़ को अलग तो कर नहीं सकते, या तो आएगा या फिर नहीं आएगा, उसके बाद कोई ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इसी के अंदर एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं हम लोग एडजस्टमेंट लेयर। तो इससे क्या आता है, वही डाला मैंने, कर्व से डाल रहा हूँ किसी के लिए। जैसे कर्व डाला तो यहाँ पे लेयर की तरफ ध्यान रखिएगा, जैसे ओके करा यहाँ पे क्या हुआ, देखा मैंने कुछ नहीं करा, जैसे मैंने वही ऑप्शन लिया तो इसने क्या कहा, अपने आप एक लेयर बना के दे दिया। इस लेयर को ही हम लोग बोलते हैं डमी लेयर या फिर एडजस्टमेंट लेयर। तो इसने क्या करा, उस एडजस्टमेंट लेयर को क्रिएट कर दिया। अब जो भी इफेक्ट लगाओगे वो किस लेयर के थ्रू जाएगा, इसके वाली की। पहली चीज़ क्या होती है कि इसके अंदर मैंने बिल्कुल बीचों बीच ले लिया, लेकिन बात तो वही आ गई ना, काम तो वही करना। फिर इसका बेनिफिट क्या मिला, बेनिफिट अब आपके पास बात आ जाती है। अब देखिएगा हमारे पास लास्ट टाइम हम लोगों ने लेयर स्टाइल करे, लेयर अरेंजमेंट करे, तो उस लेयर की कितनी जगह है, 1 2 3 नाम और चौथा ये था। अब अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 और 5 जगह है। अब ये बीच में कहाँ से आ गया, देखा। अब इस लेयर को बोलते क्या है, यहाँ पे जाओगे तो क्या कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मास्क लेयर। ये मास्क बेसिकली है क्या, मास्क तो जानते ही, वही मकोटा, यहाँ पर भी अभी आपके पास ये वही मकोटा है। अब इस मास्क का काम क्या है, मास्क बेसिकली जो काम करता है बाय द नेचर, ठीक है, आपने देखा होगा, मास्क अगर पूरे चेहरे पे लगा दें पूरे चेहरे को ढक देता है। जहाँ से मास्क को आप काटते हो उसके पीछे जो मास्क की चीज़ है वो दिखाई देती है, ओके। लेकिन यहाँ पे कौन सा मास्क है, यहाँ तो कोई मास्क का मतलब नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास देखते हैं तो ये जो आपके पास
बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, इस बॉक्स के अंदर देखिएगा कौन सा कलर आ रहा है, वाइट। ठीक है, तो हम लोगों ने जब एडजस्टमेंट सिलेक्शन करी थी तो मैंने क्या बोला था कि कलर रेंज से जब आप सिलेक्ट करते हो तो क्या करते हैं हम लोग उसके अंदर इन्वर्ट करते हैं, जहाँ पे ब्लैक होता है वो आपका शो करता है क्या ये भी डिसेलेक्टेड है, जहाँ पे वाइट कलर फिल होता है वो क्या शो करता है कि आपका ये पार्ट सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर भी आपके पास क्या आता है, लेकिन यहाँ पे इसको बोलते हैं बेसिकली लेयर मास्किंग। अब लेयर मास्क के अंदर देखिएगा तो कलर कौन सा है इसके अंदर, वाइट का मतलब क्या हो गया कि इस कलर इस लेयर का जो भी इफेक्ट होगा नीचे वाले के ऊपर शो करेगा। लेकिन अगर इस मास्क के अंदर मैं व्हाइट कलर से ब्लैक कलर फिल कर दूं तो इसका जो भी इफेक्ट रहा होगा, इफेक्ट क्या है, कर्व है, वो नीचे वाले लेयर के ऊपर पड़ने नहीं देगा, क्यों, उसके ऊपर वो मास्क जो है वो करता है। मास्क दो ही कलर के आपके पास यूज करने हैं, पहला व्हाइट, दूसरा ब्लैक। और कहाँ यूज करने हैं, इस एरिया में। ये आपका एक तरह का बोर्ड है जिस बोर्ड के अंदर अब आपको टाइप पेंट करना है। अब जिस जगह पे भी आप ब्लैक कलर फिल करते हो आपने, तो इस पूरे बॉक्स को आप ये मानिएगा ये पूरा का पूरा आपका ये आर्ट बोर्ड है। अब इसके अंदर करना कैसे है काम, अब मेरे पास काम करने के लिए क्या है कि आपने इसको सिलेक्ट करा, मास्क को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे कि इस मास्क के अंदर मुझे क्या करना है, ब्लैक कलर फिल। तो दो तरीके हैं, या तो मैं इस मास्क को सिलेक्ट करूं और ब्लैक कलर फिल करना है तो ये मैंने कलर दिया और बैक स्पेस। अब देखिए, अब जैसे ही मैंने उस मटेरियल मास्क के अंदर पूरे के अंदर ब्लैक कलर फिल करा, पूरा का पूरा इफेक्ट खत्म हो गया, वापस ओरिजिनल शेप पे आ गए। फिर मैंने दोबारा से इसके अंदर मैंने व्हाइट कलर कहाँ पर है आपके पास, नीचे बैकग्राउंड में, तो आप इस कलर को स्विच कर लो। स्विच करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप इसके ऊपर क्लिक करो तो ब्लैक ऊपर से नीचे चला गया और व्हाइट ऊपर आ गया, या फिर यही काम करने के लिए एक्स प्रेस कर दीजिए। जैसे एक्स प्रेस करोगे तो व्हाइट ऊपर आ गया, ब्लैक नीचे चला गया। अगेन फिर से मैंने क्या करा, इसके ऊपर क्लिक करा मास्क के ऊपर और बैक स्पेस। देखिए ये अभी कर क्या रहा है, या तो पूरे में से हाइड कर रहा है या पूरे में से शो कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर इस लाइट का इफेक्ट ना पड़े वहाँ पे मैं मास्क लगाऊँ। तो वहाँ पे ब्लैक कलर फिल करूँगा तो वहाँ से हटेगा, बाकी जगह से तो हटेगा नहीं। अब वो ब्लैक कलर फिल करने के लिए अलग अलग, या तो सिलेक्ट करके ब्लैक कलर फिल कर दूँ, या फिर हमारे पास एक और टूल आता है, अभी हम ब्रश पढ़ नहीं रहे हैं, ब्रश को डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। पहला ब्रश होता है बेसिकली कहीं पे भी कलर पेंट करने के, तो मैंने क्या करा, इसके अंदर ये ब्रश ले लिया सिंपल, तो ब्रश का साइज भी वैसे ही बढ़ेगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन से छोटा और क्लोज से बड़ा। तो मैंने ये ब्रश ले लिया और अभी आपके पास कौन सा कलर है, व्हाइट, तो मतलब इस ब्रश से आपके आर्ट बोर्ड के अंदर व्हाइट कलर फिल कर रहा होगा, तो व्हाइट कलर फिल करेगा तो व्हाइट तो पहले ही है। तो अब मैंने क्या करा, इसके अंदर कलर को स्विच करा तो ब्लैक कलर ऊपर आ गया। अब आप उस जगह पे ब्लैक कलर फिल करेंगे जिस जगह से आपका इफेक्ट आपको हटाना है, तो आपने क्या करा, ब्लैक कलर ऊपर आ गया और इसी जगह पे ठीक है। अब आपको यही मास्क में देखिएगा किस तरह का दिखाई दे रहा है, आधे हिस्से में ब्लैक कलर है और आधे हिस्से में व्हाइट हिस्सा उस जगह पे है जहां पर आपकी लाइट के इफेक्ट को खत्म नहीं करना। अगर मैं इसके अंदर भी ब्लैक कलर फिल कर दूं तो मैंने क्या करा, ब्लैक ऊपर ये ब्रश लिया और फिल कर दिया, वापिस वही होगी इमेज का हाल। मैंने व्हाइट ऊपर करा और उस जगह से हटाया, उसको डाला, उसको देखा, मतलब यदि गलत भी हो रहा होगा तो उसमें पता चल जाएगा कि यहाँ आपने गलत किया। अब इसको जब आप चाहें तब आप इसको रिवर्स कर सकते हो। अब मैंने कहा कि ये मेरा गलती से इधर चला गया, तो फिर मैंने क्या करा, फिर से मैंने ब्लैक कलर ऊपर करा और फिर से मैंने इसको बढ़ा दिया, व्हाइट कलर ऊपर करा, इससे आपने इसको, तो ये जो आपके पास आता है इसको बोलते हैं बेसिकली हमारे पास क्या, मास्क। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपली इसके अंदर लाइटिंग वगैरह को जैसे भी करनी है। अब देखिए ये जो इफेक्ट है आपका किसके थ्रू आ रहा था, इसके थ्रू। अब मैंने कहा था कि ये जो मेन थंबनेल होता है बेसिकली ये आपके पास किस तरह का होता है कि जो भी इफेक्ट उसके अंदर या जो भी कंटेंट उसके अंदर है वो यहाँ पे शो कर रहा होता है।
तो ये जो आपके पास है इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर के अंदर कुछ चेंजिंग करनी है अगर आपको, तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दो, वापिस आ गए वही करता। मैं कहता लाइटिंग ज़्यादा होगी, कम कर दो, बढ़ानी है तो बढ़ा। अब जो भी कम या ज़्यादा करोगे इस हिस्से पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर आपने इसके अंदर ब्लैक कलर समझ गए। अब आ जाइए दूसरे के, अब ये आपके पास इसको ना करके, अब ध्यान रखिए कि मैंने क्या कहा था, दो जगह है। ये जो एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करता है वो डायरेक्ट किसके ऊपर करता है, लेयर के ऊपर। और लेयर के ऊपर जब कोई चीज़ अप्लाई होगी तो उसके अंदर चेंज करने का टाइम नहीं करेगा। फिर आप कुछ इसके अंदर बोलो कि चेंज करना है, कुछ एडिटिंग का आधे में से चाहिए आधे में से नहीं चाहिए, कुछ नहीं करेगा। तो जो भी एडजस्टमेंट अप्लाई करेगा पूरी इमेज के ऊपर अप्लाई करेगा। अगर आपको पर्टिकुलर के ऊपर अगर आपको डालना है तो फिर आपको मतलब ये भी स्टार्टिंग में तो पूरे के ऊपर डालेगा, एक्सपोजर भी वही होता है, तो मतलब कितना एक्सपोज करना है, ठीक है। तब ज़्यादा आपके पास हो गया, ऑफसेट कलर का ऑफसेट कितना करना है कितना नहीं करना है, हमने ये सेट कर दिया, हो गया। अब इसके साथ में भी देखिएगा मास्क आ गया, और जिस जगह से आपको देखनी चाहिए ब्लैक कलर लीजिए और उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ, अब कई बार क्या होता है कि मुझे पूरा नहीं हटाना, ठीक है, हल्की सी लाइट को कम करना, पूरी तरह से लाइट को खत्म नहीं करना, क्योंकि हमने क्या कर रखा है पूरा ब्लैक कलर फिल कर रहा है तो पूरा खत्म हो जा रहा है। अब मैं कहता हूँ ब्लैक कलर तो करे लेकिन थोड़ा सा डेंसिटी उसकी कम होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर करना है। तो फिर आपके पास जब ब्रश यूज करते हैं तो यहाँ पर आपकी आती है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है कि मीन्स उस पर्टिकुलर कलर का जो फ्लो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाता है। फ्लो कम होने का मतलब थोड़ा सा ग्रे टाइप का, बट ध्यान एक करना कि एक ही जगह पर फ्लो किसी चीज़ का कम होता है तो क्या होता है कि सिंपली एक बार आपने चलाया तो एक बार हुआ, दोबारा उसी जगह पे ब्रश डालोगे तो वो डबल हो जाएगा, तो ओपेसिटी बढ़ती चली जाएगा, 2-3 बार बोलो तो वापिस 100 पे पहुंच जाएगा इसके साथ। तो जब आप इसके अंदर ओपेसिटी डाउन करें, फॉर एग्जाम्पल मैं 50% चाहिए 50% नहीं चाहिए, मैंने क्या 50 कर दिया, और उसके बाद आप इसके अंदर तो पूरी तरह खत्म नहीं करेगा। और जब परसेंटेज को कम कर दी, ओपेसिटी को कम करके करो ना, तो ध्यान रखना कि करीब एक साथ में पहले एक बार पोत देना। एक बार देखो ना, पेंटर कभी भी पेंट करते तो ऐसे नहीं करते कि एक बार लिया फिर तो वहाँ पे निशान पड़ेंगे, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि एक बार लिया तो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा एक स्ट्रोक मार, तब आपके पास जो है वो निशान कभी नहीं। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि एक बार जब आप रस दबा दो, छोड़ना नहीं, फिर पूरे के ऊपर कर लो एक बार, क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज है हर टाइम पे। तो फिर आप छोड़ने के बाद फिर दोबारा से अगर अप्लाई कर रहे हो फिर दोबारा पूरे के ऊपर कर लो। अगर आप इसके अंदर बार बार करते रहोगे तो किसी जगह पे डबल हो जाएगा, किसी जगह पे जहाँ पे डबल हो रहा होगा वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पे कम हो रहा होगा वहाँ पे कम हो जाएगा। तो फिर आप इसके अंदर तो उसके अंदर स्पॉट टाइप के बनाए दिखाई देते हैं। तो इसलिए जब अप्लाई करो तो एक बार जितने में भी हो उतने में एक बार अप्लाई करो, जहाँ पे नहीं जलाना वहाँ पे छेड़ियों खाने मत करो। दोबारा कहीं पे जरूरत पड़ती है तो फिर वहाँ पे आप इसके अंदर तिवारा करोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, चौबारा करोगे तो 50, और 17 के बाद में वो पूरा का पूरा 100% हो ही जाएगा। समझ गए ना? अब आप आ जाइए आगे। अब ये इफेक्ट है किसकी जगह से, इसके। अगर इस लेयर को डिलीट करते हो, मान लो ये लेयर मैंने पकड़ा और डिलीट कर दिया, तो क्योंकि ओरिजिनल इमेज के अंदर हम लोगों ने कुछ करा ही नहीं, जो भी हुआ था उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू। समझ में आया? ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपली इसके अंदर कलर स्पेक्ट। ठीक है। अब कलर के लिए अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें से किसी पर्टिकुलर का कलर चेंज करना। समझ? अभी देखिएगा पूरा का पूरा एक ही लेयर है, और फिर आप जाइए, फिर वही अगर डायरेक्ट करना है तो एक तो ये थी। सबसे पहले इसके अंदर वाइब्रेशन होता है बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर कलर की सैचुरेशन आपके पास 100% होती है तो पूरा कलर होता है। जैसे जैसे सैचुरेशन को आप कम करते चले जाते हो कलर उसमें से खिंचता चला जाता है। जब कलर उसमें से एब्जॉर्ब होता है तो क्या बच जाता है आपके पास? वाइट। लेकिन डेंसिटी के अंदर क्योंकि वाइट तो कर नहीं सकता तो खत्म हो जाएगा। उसके टेक्सचर को रखने के लिए क्या हो जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे का टाइप का कलर आपके पास। तो जितना भी आप देखिएगा तो यहाँ पर फिर वही सेम रूल है। वाइब्रेशन आपके पास जितनी आप कम करते जाओगे, ओके, तो कलर आपके पास ये आ जाता है। तो उसी तरह से सैचुरेशन
जीरो कर दी तो क्या होगा, फिल्म। जहाँ पे आपके पास कलर था वो वहाँ पे लाइट था, वहाँ पे बिल्कुल वाइट हो गया। जहाँ पे थोड़ा सा वो था तो वहाँ पे आपका पूरा ग्रे। समझ गए? सैचुरेशन की वजह से हुआ। हाँ जी, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन कलर को खींचा पहले तो हमने, और उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट को जीरो कर दिया। 100% कर दोगे, ओके, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने बताया था सैचुरेशन पॉइंट के अंदर आपके पास। अब लेकिन कर किसके ऊपर, पूरे के ऊपर करना, लेकिन मुझे तो क्या करना था, पर्टिकुलर चीज करनी है। मैं कहता हूँ कि मुझे इसका फेस का कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट वो लग रहा है, मुझे थोड़ा सा फेस के कलर को कम करना है। तो फिर आप इसके अंदर वाइब्रेशन, और मैंने इसके कलर को क्या कर दिया, थोड़ा सा, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि शर्ट का भी कलर हो रहा है, क्योंकि लोगों ने किसी सिलेक्शन तो करी नहीं है। तो अब ये जो करेगा किसके ऊपर, यही नहीं हुआ है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो इधर भी सारा का सारा हुआ, पूरी ने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या करना था, मुझे तो सिर्फ इसके ऊपर करना था, मतलब बाकी जगह से मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो फिर वही है, क्या आ गया आपके पास, मास्क, ब्रश लीजिए, ब्लैक कलर लीजिए, और जिस जिस जगह पे आपको नहीं चाहिए, पर ब्रश का साइज थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, और कलर मुझे बिल्कुल ही खत्म करना है, मुझे चाहिए ही नहीं है, तो मैं इसके अंदर 100%, और जिस जिस जगह से नहीं चाहिए है आप उस जगह पे आप कलर डाल दीजिए, ठीक है। समझ गए, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट मेरे पास आता है इसके अंदर यूज एंड सैचुरेशन। ये कंप्लीटली कलर को ही रिप्लेस कर देंगे। तो पूरी तरह से कलर अगर आपको चेंज करना है तो मैंने क्या करा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके आर्ट ऐसा नहीं कि जो आप मर्जी से कर लोगे वही कलर फिट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब उस जगह पे कौन सा कलर रिप्लेस कर रहा है, हर जगह पे अलग अलग कलर रिप्लेस कर रहा है। तो अब इस पूरे आर्ट बोर्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो कितने कलर हैं, काफ़ी सारे हैं। श्याम भी है, रेड भी है, ये भी है, वाइट है, ब्लू अलग अलग कलर। अब ये जितने भी कलर हम लोगों ने लिए वो सारे के सारे कलर आपके पास बातें दिखाई दे रही, और यहाँ पर भी आपके पास वही दिखाई देती है। अभी आपकी 2 बार दिखाई दे रही है ना। अब ये 2 बार क्यों है, ये दोनों बारें आपस में जो है बिल्कुल पैरेलल है। इसका मतलब कि पुराना कलर और जो नया कलर आपने चेंज करा उसमें कोई चेंजिंग हुई नहीं है। ये वो कलर दिखा रहे हैं जो पुराने हैं। अब इस जगह पे आपका कलर कौन सा है, ये वाला कलर इस पॉइंट पे है, ये वाला कलर इस पॉइंट पे है, ये वाला कलर इस पॉइंट पे है, ठीक है, ये वाला कलर इस पॉइंट पे। तो सबके कलर अलग अलग पॉइंट पे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप इसके अंदर यूज को चेंज करोगे वैसे वैसे नीचे वाली बात देखिएगा, ओके। अब कलर किस हिसाब से चेंज कर रहा है, अब देखिएगा जहां पर आपका ये वाला था वहां पे ग्रीन हो गई, जहां पर मजेंटा था वहां पे ब्लू हो गया, जहां पर आपके पास ग्रीन जैसा था, ठीक है, तो थोड़ा सा आपके पास, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कलर्स को रिप्लेस करता जाता है। तो कलर कौन सा कलर किसकी जगह पे रिप्लेस हो रहा है वो दोनों बार में आपको पता चल जाएगा, ये ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखिएगा बार को शिफ्ट करिएगा कौन सा कलर उसकी जगह पे रिप्लेस कर रहा है वो सॉल्व, ठीक है, ओके। तो अब लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे तो सिर्फ इस टी शर्ट का करना था, बाकी और किसी का तो कुछ करना ही नहीं था। तो फिर क्या है, ये तो कर तो सारे का ही दिया इसने। तो फिर आपके पास क्या आता है कि मिस बाकी जगह से आपको वो कलर इसका मतलब हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या होता है, ब्रश लीजिए ब्लैक कलर, और जहाँ जहाँ से नहीं चाहिए, ठीक, ओके। तो मैंने अब यहाँ पे जब काम करने लगो ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बहुत ज़्यादा है, फेस के ऊपर से भी नहीं चाहिए था, तो जहाँ जहाँ पे नहीं चाहिए था वहाँ पे आप इसमें से ब्लैक कलर जो है वो फिल कर देंगे। साइड से भी अब मैं थोड़ा सा इसमें जल्दी करता हूँ, तो मैं इधर से भी हट गया, बाद में चाहूँ तो इसको फिर वापस से ले आएंगे, तो ये चलिए
अब इसके अंदर क्या हुआ, जूम के अंदर तो कॉर्नर से भी हटा। तो अब क्या करा मैंने, कलर वापिस से डालना है, वाइट को ऊपर करो, ठीक है। और ब्रश को क्या करा मैंने, थोड़ा छोटा, और फिर से आप इसको ठीक है। और बाहर थोड़ा सा हो गया, इसलिए मैंने ब्लैक करा इसको, फिर थोड़ा सा मेहनत के साथ डिटेल में आप इसको बता सकते, ठीक है। तो बस जो करना है यहाँ पर ध्यान रखना कि कलर नहीं चूज करने आपको। जब आप मास्क के ऊपर जाते हो, मतलब जब आप यहाँ क्लिक करते थे, यहाँ पे कलर देखिए, मैं नीचे क्लिक करा तो कलर आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैं मास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ तो गलती से भी आप नीचे क्लिक नहीं होना चाहिए, और पता चला आप नीचे क्लिक कर दो यहाँ पे ब्लैक कलर लेने लग जाओ। आपको कलर चूज नहीं करना है, आपको जब मास्क के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे कलर अपने आप आएंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ से आपको करना है, फिर जो भी चेंजिंग करनी है वो आपसे रिप्लेस करके समझ गए, ठीक है। तो ये आपके पास नहीं चाहिए हो, मैंने इसीलिए पूरे को डिलीट मारा। सर मास्किंग तो समझ आ गई, दोनों में आपने मास्किंग ही सिखाई है, ब्रश से या कैसे भी, लेकिन उसमें कलर हम फिल कैसे करें ये बताओ। मास्किंग कर ली हमने, वो डिज़ाइन भी कर लिया, उसमें हमारे पसंद का कलर कैसे जाएगा। अभी जैसे आपने मास्किंग की, इसको किया उसको किया, ब्लैक कलर से वो कर दिया ब्रश से, तो उसमें हमने जो कलर दिया है वो आपने कहा कलर यहाँ से चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑटोमेटिकली चूज़ हो कलर तो आपको देना है। कलर तो जो चेंज करना था वो चेंज ये कर चुका है। अच्छा, कलर ये चेंज करेगा, आपको नहीं करना, ठीक। कलर ये चेंज करेगा। लेकिन हुआ क्या कि हमने पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट नहीं कर रहा था तो पूरे का चेंज कर दिया। अब जिसमें से चेंज नहीं करना था उसमें से फिर वो कहता है मास्क के थ्रू आप उसको। अब आपने इसमें मास्किंग की हुई है, थोड़ा सा पार्ट वाइट कलर का दिख रहा है, वो हमारा वाइट कलर का मतलब कि इस एरिया के ऊपर आपने मास्क सिलेक्टेड नहीं शो कर रहा है। अच्छा अच्छा, इसमें से हाइड कर दिया, हाँ जी, इसमें से शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो काम करता है ब्लैक एरिया का फिर का मतलब होता है कि मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी इफेक्ट है उसमें से हाइड हो चुका है, और जो व्हाइट एरिया शो इंडिकेट करता है कि मीन्स इतना एरिया आपका शो कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ उसमें सैचुरेशन में होगी, ये जो अब आपने अगर हमें जूतों के कलर बदलने हैं रेड कलर के बदले, हाँ, तो फिर जूतों के ऊपर व्हाइट कलर फिल कर दो। नहीं ये बार और सैचुरेशन बार इसका क्या है? क्या चीज़? ये फूड बार और सैचुरेशन बार उसमें भी तो कलर्स है ना, वो कलर वहाँ से भी ले जाएंगे आपने इसके ऊपर क्या? हाँ बताइए क्या कह रहे थे। फूड बार और सैचुरेशन बार, ये दो चीज़ बताइए ना। ये आपका यूज है जहाँ से कलर रिप्लेस होते हैं। अब कलर की डेंसिटी कितनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, सैचुरेशन पॉइंट अगर उनको 100% कर देते तो कलर काफ़ी शार्प होगा। सैचुरेशन पॉइंट जैसे जैसे कम करते चले जाते तो कलर उसमें से कम होता जाएगा, और जब कलर कम होगा तो नेचुरल या तो बिल्कुल वाइट हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा ग्रे टाइप का। ये मतलब बैक सैचुरेशन बैक को ही करेगा, जो नीला पीछे बैक है उसकी करेगा। लड़की की कर रहा है जो हमने सेलेक्ट करा है। हाँ, हमने शूज और लड़की को सिलेक्ट किया हुआ है ना। लेयर होगा उसके नीचे जो भी लेयर होगा उसी के ऊपर करेगा, उसी को डार्क और ब्राइट करेंगे, उसी के अंदर करेगा जो भी करेगा। बेसिकली ये डायरेक्ट जूतों से इसको कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। उसके नीचे अगर मैं कहता हूँ कि जूते छोड़ दीजिए, कुछ और भी अगर होगा तो उसका भी कलर वो उसी के हिसाब से रिप्लेस करना चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर, अब देखिएगा अगर आप किसी भी कलर शीशे के पीछे खड़े हो जाते हैं तो आप कलर में वैसे ही दिखाई देंगे, और उस आप हट जाओ किसी दूसरे को लगा रख दो वहाँ पे, वो भी वैसे ही दिखाई देगा। उसको हटा दोगे। हाँ, सैचुरेशन क्या होती है बेसिकली कि आपने अगर ब्लू कलर पहना हुआ है और शीशा ब्लैक कलर रेड कलर का है तो ब्लू और रेड मिक्स करके बनाता नया कलर। अगर दूसरा बंदा कलर खड़ा कर दो, जिसने ऑलरेडी रेड पहना है तो रेड टू रेड आपके पास आएगा, अगर उसने ग्रीन पहना हो तो रेड और ग्रीन मिक्स करके नया कलर बनाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं कि कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट इसके नीचे रखते हो तो उसका अपना कलर क्या है, और जो आपने सैचुरेशन पॉइंट या जो आपने इसके अंदर यूज के अंदर कलर चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से नया कलर, हर कलर जो है वो मिक्स करके वो नया कलर बनाएगा। मैं बोलूँ कि लाल टी शर्ट वाले को पीछे खड़ा कर दूँ और नीले वाले को बाद में दूँ तो उसका भी कलर वही आएगा? नहीं आएगा।
ठीक है, कभी भी अगर मान लीजिए लाल बाल्टी के अंदर पीला डालोगे तो कलर अलग बनेगा, लाल बाल्टी के अंदर नीला डालोगे तो पीले वाले का कलर तो नहीं मिलेगा, तो उसकी मिक्सिंग अलग होगी। तो यहाँ पे जो आपके पास प्रोसेसिंग होती है, जो मिक्सिंग होती है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ऑन द फ्रंट कलर आप जो डाल रहे हो और पीछे उसका अपना कलर क्या है, उसके हिसाब से फिर वो कलर जो है वो मिक्स करता है। समझ गए? ठीक है, तो अब ये आपके पास आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपली इसके अंदर, तो ये कलर को रिप्लेस करने के लिए नेक्स्ट आता है कलर बैलेंसिंग। कलर मतलब जो ओरिजिनल कलर है इनके अंदर, उन्हीं कलरों को क्या करता है वो बैलेंस करता है। मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो रेड डालूँ, दिख रहा है? अब कलर चेंज नहीं कर रहा, देखो कलर को बैलेंस कर, देखो कलर यूज जो है बेसिकली कलर को रिप्लेस करता है, उसकी जगह दूसरा कलर आ जाता है, मिक्सिंग करता है, ये कलर को बैलेंस। अब इसमें जो कलर है थोड़ा सा रेड की तरफ लगा, तो ओरिजिनल जितने भी कलर थे उन कलरों के अंदर रेड कलर डाला तो नया कलर कहीं बिल्कुल जहाँ पे कलर कम था वहाँ पे रेड की वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, जहाँ पे ऑलरेडी रेड था वहाँ पे थोड़ा और डार्क हो गया, और जहाँ पे ये कलर पे देखोगे तो इसके कलर के ऊपर रेड कलर डालने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो हल्की सी आपके पास रेज टाइप की मिल गई होगी, जिसको देखोगे अगर आप, देख रहा हल्का सा आपका मजेंटे की तरफ पूरी तरह से, लेकिन पूरी तरह से वो भी कंट्रोल नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये अगर मैं इसी को मैं मान लीजिए सियान की तरफ डालूं, देख रहा, तो जो भी कलर डालते हैं ग्रीन की तरफ करूंगा बैलेंस वाला, तो कलर को क्या करता है उस ओरिजिनल कलर के ऊपर वो कलर जब डालता है तो नया कलर पूरी तरह से कलर को रिप्लेस नहीं कर पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ देखा होगा कि अगर आप मान लीजिए कमरे में जाते हैं तो आपके पास मान लीजिए एक जगह पे लाल बत्ती जला दी, तो लाइट का ही रिफ्लेक्शन कहीं अगर व्हाइट होगा तो व्हाइट के ऊपर ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ब्लैक है ब्लैक के ऊपर तो लाल को पता नहीं चलने देगा। और उसी तरह से कि जो कलर उसके अंदर पीछे है उसकी लाइट प्रोसेस जैसा भी आप डालोगे तो उसी के हिसाब से उसके ऊपर रिफ्लेक्शन कलर डालेगा। कितना उसके ऊपर डलता है वो उसकी सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर होता है। सैचुरेशन पॉइंट जिसका जितना कम होगा वो कलर उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा दिखेगा, और सैचुरेशन पॉइंट उसका जितना ज़्यादा होगा उतना वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो अपने ऊपर कलर देगा होता है। डार्क कलर कभी भी अपने ऊपर दूसरे कलर को चढ़ने नहीं देता। ठीक है, हमेशा कलर जो आपके पास ज़्यादातर जो चेंज होता है वो लाइट कलर ही आपका प्रोसेस में ज़्यादा आपके पास होता है। ठीक है, तो ये आपके पास कलर को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपली इसके अंदर आपके पास ब्लैक और व्हाइट। इनमें जो ऑलरेडी कलर है मुझे कलर ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ अब ये ब्लैक और व्हाइट क्यों नहीं आएगा, थोड़ा सा ग्रे टाइप का हो गया, ग्रे स्केल जिसको बोलते हैं सिंपली इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि मीन्स वही चीज सिमिलर बताया था आपको, जिसकी सैचुरेशन पॉइंट कलर बैलेंसिंग के अंदर देखोगे अगर आप, जिसकी सैचुरेशन पॉइंट इस जगह पे होगा, इस जगह पे दिख रहा ऊपर, इस जगह पे होगा वो बिल्कुल व्हाइट आएगा। जिसका सैचुरेशन पॉइंट इस जगह पे होगा ये कलर आएगा, जिसका इस जगह पे होगा ये आएगा, जिसका इस जगह पे होगा ये आएगा। अगर सिर्फ दो ही कलर होते, एक ऑन द टॉप और एक ऑन द बॉटम, ठीक है, तो क्या आता ब्लैक और व्हाइट। देखिए सैचुरेशन पॉइंट देखोगे अगर हर जगह पे अलग अलग है, तो सैचुरेशन पॉइंट अलग अलग है, तो आपके पास जो कलर भी जो है वो इस ग्रिड पे आ जाता है, इस पहली लाइन पे जो आपके पास 0 पॉइंट है। ठीक है, तो जितने सैचुरेशन पॉइंट तो उसी के हिसाब से यहाँ पर उतना ग्रे आएगा। ज़्यादा डार्क होगा ज़्यादा ब्लैक आएगा। ठीक है, कम डार्क होगा तो कम ब्लैक। ठीक है, अब ये उसी के हिसाब से अगर मैं इसको डालता हूँ देखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, ठीक है, इसमें सैचुरेशन पॉइंट और ब्राइटनेस ज़्यादा थी तो क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा ब्लैक आ रहा है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपली इसके अंदर फोटो फिल्टर सेम है जब आप मोबाइल वगैरह में भी यूज करते हो। ठीक है, तो इसके अंदर सारे सारे फिल्टर ऑलरेडी होते हैं, इसके अपने हैं ये अपने ऐसा। ठीक है, ठीक, ओके, तो ये सेम वैसे ही है जैसे आप लोग वैसे यूज करते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये चैनल मिक्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये है क्या बेसिकली, अभी मैंने जितने भी कलर करेक्शन करी है ना उन सभी कलर करेक्शन में आपने ध्यान दिया। ठीक है, ओके, अब ध्यान देना, मैं सारी दोबारा से अप्लाई कर रहा हूँ।
इसको ये कोई कलर नहीं है, इसके अंदर गया मैं, कुछ पता चल रहा है? सब कलर चेंज हो रहे हैं लेकिन वाइट नहीं चेंज हो रहा। इसमें कुछ नहीं हो गया। इसके ऊपर अब हो गए तो हल्का सा बैलेंस करेगा लेकिन कलर रिप्लेस नहीं करेगा, रिप्लेस नहीं कर रहा। जबकि सबसे लाइट यही है, वो इसलिए है इसमें क्योंकि तो इसके अंदर कलर है ही नहीं, तो बैलेंस किसको करें? ठीक है, उसके बाद ब्लैक एंड रेड तो है ही है, ठीक है। देन फोटो फिल्टर, फोटो फिल्टर में क्या होता है कि वही शेप करता है, हल्का सा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा इसके अंदर कलर को रिप्लेस नहीं करेगा। तो इसका मतलब कहीं पर भी अगर आपका व्हाइट कलर है तो उस पर्टिकुलर कलर को किसी भी प्रोसेस में चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन मुझे तो चेंज करना है, आप क्या करें? तो फिर क्या करते हैं, सफेद को चेंज करने के लिए क्या आता है, उसके अंदर दूसरा कलर मिक्स कर देते हैं, यही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर फिर एक आपके पास वाहियात आपके पास डिफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं चैनल मिक्सर। तो यहाँ पे जो चैनल है आपके पास, अगर आप आरजीबी का अंदर काम करते हो तो 3 चैनल मिलता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सीएमवाई के अंदर करोगे तो 4 चैनल मिलेंगे, अगर सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। और अगर 2 के अंदर कर रहा है ब्लैक एंड व्हाइट तो वही इसके। तो यहाँ पर अब आपके पास, अब मैं थोड़ा सा पूरे पे नहीं कर रहा हूँ मैं, अब यही काम अगर आपको ना पर्टिकुलर जगह पे चाहिए तो आप सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, ये क्विक सिलेक्शन लिया और इससे मैंने इतना एरिया सिलेक्ट करा और इतना एरिया, समझिए, ठीक है। देन आफ्टर दैट अगेन चैनल मिक्सर। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी देखिएगा तो मैं तीनों चैनल यहाँ पे लिखा है। रेड कितना है आपका 100%, ब्लू, रेड। और ये क्या है बेसिकली, इसको बोलते हैं बेसिकली लाइट प्रोसेस। लाइट प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि अगर ये तीनों ही चैनल 100% है तो इसका मतलब कलर होगा वाइट, तीनों ही अगर चैनल आपके 0 हैं तो कलर होगा ब्लैक, ठीक है, ओके। अब मैं पहले चैनल के अंदर चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या करना है, रेड थोड़ा सा बढ़ाना है, रेड डालूं या कम करना है, जैसे रेड, ठीक है, कम करा मैंने तो कलर कौन सा आया, ब्लूइश है, सियान सा, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि ब्लू है उसके अंदर और ग्रीन है, तो इसका मतलब ये जो कलर बना है अभी तक ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके बना रहा है। अब मैं इसमें से थोड़ा सा ब्लू को कम करूँ, अब देखिएगा तुम से ब्लू को थोड़ा सा, क्योंकि पूरा 100% है, और ब्लू को मैंने ये तो बढ़ाया या कम करें, जैसे कम करा मैंने, कौन सा बचा, ग्रीन कलर। अब मैंने कहा ग्रीन को भी थोड़ा सा कम कर दें, क्या बन गया, ब्लैक। मतलब तीनों ही कलर के चैनल मैंने 0 कर दिए, ओके। अब मैं थोड़ा सा मैंने ग्रीन बढ़ाया, अब ग्रीन के अंदर मैं थोड़ा सा रेड मिला रहा हूँ, तो सारा अब ये आपको पता होना चाहिए कलर थ्योरी के अंदर आरजीबी कलर मिक्सिंग करते कैसे, प्राइमरी कलर्स को कैसे मिक्स किया जाए, तो आपका जो नया कलर पता है ना। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको मजेंटा मिला, कौन कौन सा कलर डालोगे, रेड ज़्यादा और ब्लू कम। वेरी गुड, समझ के थोड़ा सा और मैं आइडिया दे दूँ इसका, एक सिंपल सा तरीका मैं बता दूँ आप लोगों को। ये प्लेट एग्जैक्ट वैसी ही होती है, देख रहे 2 कलरों की मिक्सिंग, ध्यान से देखो, रेड ग्रीन मिक्स करके ये यहाँ से यहाँ तक कलर बना, रेड और ग्रीन और ब्लू मिक्स करके, अभी थोड़ी देर पहले यही कर रहा था ना, ब्लू एंड रेड मिक्स करके, ये सिंपल सी पट्टी हुई है, ऐसी नहीं है। अच्छा, तो ध्यान से देखोगे तो यही सारा का सारा कलर है ओके, मतलब यही कलर थी, वो क्या कहते हैं, उसने फॉर्मूला अपने आप ही, फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला आप ही को बनाना है, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देता है, ये आपको एक आइडिया दे रहा है बस,
ठीक है, कि आप कौन सा कलर देख रहे हैं, ये ब्लॉक ये है, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो सारे के सारे ये कलर थ्योरी है बेसिकली। अब देखिए, तो इसका मतलब कि मैंने इसके अंदर रेड और ग्रीन मिक्स करे तो येलो भी बना, बीच में ऑरेंज कलर। अब डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो उस तरफ को काटेगा। अगर ग्रीन ज़्यादा, देखा होगा आपने, ग्रीन ज़्यादा हो रहा था तो ऊपर की तरफ येलो जा रहा था। ठीक है, ओके। और उसी तरीके से अगर ग्रीन ज़्यादा है और येलो कम हो, रेड कम होता चला जाता है तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। नेचुरल बात है। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर ग्रीन कम है, रेड ज़्यादा है, तो ऑरेंज आएगा बीच में जाके और लास्ट में जाके रेड भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सेचुरेशन पॉइंट है। अब जैसे कहा ग्रीन भी मैंने 0 कर दिया, तो अब क्या बचेगा, कुछ नहीं। अब मैं इसके अंदर रेड को, तो पूरा रेड है, उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या डाला, आगे मुझे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं जो आप, तो इसका मतलब कि कभी भी किसी भी वाइट एरिया के अंदर कहीं पे भी कलर चेंज करना हो, अगर आपको या वाइट कंटेंट का कलर चेंज करना हो, सिर्फ एक ही आपके थ्रू है जो है चैनल मिक्सर, और दूसरे से कभी भी कलर चेंज नहीं करेगा। हाँ, फिर बाकी भी कलर मिक्सिंग कैसे करनी है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना। हाँ सर, तो दिमाग लिया वाला अंदर। चेंज किया आगे से, इसमें रेड और ब्लू मिला के। हाँ जी, तो मजेंटा आ गया। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा सा रेड की ज़्यादा मात्रा करोगे और ब्लू की कम करोगे तो पिंक भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो सारे के सारे मिक्स होते चले जाते हैं, जितनी डेंसिटी ज़्यादा करोगे। ना अब आ जाइए, ये तो हो गया बेसिकली ऐसे ही जहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हो। ठीक है, अब आता है सिंपल नेक्स्ट। सर, जो चैनल मिक्सर है ये वाइट पर ही मोस्टली काम करता है? सबका ही करता है। अच्छा, लेकिन बट मैं वाइट एक प्रैक्टिकली बताऊं कि जिसके अंदर ऑलरेडी रेड है, हाँ हाँ हाँ। तो रेड के अंदर फिर कौन सा कलर, फिर ग्रीन थोड़ा सा मिलाया तो थोड़ा सा चेंज होगा, ब्लू कलर तो क्योंकि ऑलरेडी तो उसके अंदर कलर है ही है। ठीक है, तो व्हाइट के अंदर जो है इसका प्रोसेस आपको बड़ी जल्दी से पता चल जाएगा कि वो कर क्या रहा है। मतलब और कलर पे यदि हम उसे सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लो वो फीते के ब्राउन जो रेड कलर है तो उसमें चेंज करना है तो हमें सिलेक्ट हाँ, करना फिर वो पड़ेगा। मिक्सिंग आपको खुद आईडी से करनी है। व्हाइट के अंदर तो समझ में आ गई, सिलेक्ट तो करनी हाँ, पड़ेगी। हाँ। वो तो वो RGB दिखाया था ना, तो उसमें हाँ, जैसे जैसे हम कम कर रहे थे ज़्यादा जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपके पास ये है। सर, ये RGB में ही होगा या CMYK में भी होगा? हाँ जी, CMYK में भी होगा ऐसे ही, या सिर्फ नहीं RGB? ऐसे ही होता है। अच्छा, ठीक है, प्लेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्लेट आपकी जो है वो कौन सी उसके अंदर यूज करते हैं। अब देखिए, मैंने ग्रीन कम करा ना, ठीक है, तो दिख रहा है ये जो व्हाइट है। ओके, तो ये आपके पास हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कलर जब भी आप ये रिप्लेस करें तो ये थोड़ा सा, तो कलर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर एक और चीज़ है जो जल्दी से बता रहा हूँ, इसी के ऊपर बता रहा हूँ। बहुत सारा पढ़ा है आज मुझे। अब ये सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, काम मुझे कुछ नहीं दे रहा हूँ। कलर लुकअप, कलर लुकअप बेसिकली क्या होता है कि ये नेचर मोड होते हैं, नेचर मोड अलग अलग होते हैं। जैसे सनसेट के टाइम पे फोटो किस तरह की दिखेगी, कैसी नहीं दिखेगी, तो वो उसके हिसाब से आपके पास ये कुछ मोड दिए गए। ठीक है, तो ये आपके पास आता है मून लाइट में प्रीसेट है ये। प्रीसेट्स। ओके, तो ये अलग अलग वो होती है, लेकिन जिनके थ्रू आप इसके थ्रू काम कर सकते हो सिंपल। अब सबसे पहले जो है, अगर नीचे देखोगे तो नीचे सारे के सारे ये नेगेटिव टू पॉजिटिव आपके पास आता है। इन्वर्स करोगे जो मैंने कंट्रोल आई करके पहले बताया था। ठीक है, और उसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट पोस्टराइजेशन है। पोस्टराइजेशन क्या होता है, फोटो में फटे फटे होते हैं ना, ठीक है, तो पिक्सेलेट जिस तरह से आपका। अब इसके अंदर ध्यान रखें, जितने लेवल आपके कम होंगे आपका ओके, तो कभी भी अगर आप वेक्टर इमेज को, रास्टर इमेजेस को वेक्टर में कन्वर्ट करो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि डिवीजन ऑफ द पार्ट डिवाइड कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना, पेन टूल से स्केच ही चलाना सीधा सीधा। कितने नंबर ऑफ, फिर आपके पास कितने नंबर ऑफ शेपें चाहिए वो यहाँ पे मैं कहता 4-5, लेकिन तो फेस को इसमें 3-4 पार्ट में डिवाइड, जितने लेवल बढ़ाते चले जाओगे उतने नंबर ऑफ पार्ट्स के साथ में उसको डिवाइड करते हैं, उतने पिक्सेल्स में वो डिवाइड कर देता है, तो वो आपके पास आता है। हाँ, बहुत ज़्यादा कर दोगे तो वापस से वही। ठीक है, तो ये आपके पास
बाकी के वही है थंबनेल्स के अंदर भी। अब आप इसके अंदर करते तो ब्लैक एंड वाइट के अंदर पूरी तरह से, ये तो पूरा ब्लैक एंड वाइट आ रहा हाँ कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट होगा। और जिसके अंदर भी एक रूल है, है। अब वो रूल क्या है, हाँ जी, क्या होता है, अपनी मर्जी से ब्लैक एंड वाइट नहीं करता, कोई ना कोई तो रूल होगा जिसके अकॉर्डिंगली इसने ब्लैक एंड, किसको ब्लैक करना किसको वाइट करना आप तो नहीं बताओगे। अब क्या रूल कहता है ये, उसको वो उसमें किसको वाइट करेगा, चलो ये बताओ। उसके ब्लैक किसको करेगा, ऑब्जेक्ट जिसका देखो सिंपल सी चीज है ना। अब मान लीजिए जिसकी तरफ वैल्यू ज़्यादा होगी, नियर बाय ऑफ द वैल्यू, जैसे होता है ना, अगर आप 100 के पास में है तो किसके पास जाओगे, 100 के पास जाओगे ना, दूर तो भागोगे नहीं। ओके ओके, जिसकी सैचुरेशन पॉइंट मोर देन 50% जिस तरफ को जा रही है, अच्छा लाइट की तरफ जा रही है तो वाइट करेगा, डार्क की तरफ जा रही है तो ब्लैक करेगा। सिंपल रूल, कोई इसके अंदर पहाड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिंपल सी गिनती है। 50% कम वाइट, 50% ज़्यादा बस का होता है। अब ये आपको पास होना चाहिए कि सैचुरेशन किसकी कितनी है कितनी नहीं। वो तो इमेज के ऊपर बेस्ड है। जिसके ऊपर लाइट ज़्यादा पड़ रही है सैचुरेशन नेचुरल बात है उसकी कम होगी, जिसके ऊपर लाइट डार्क हो रही है तो सैचुरेशन उसके पर, समझ गए। जी, नाउ क्या था सर ये वाला?